हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और मॉर्निंग का टाइम है इस टाइम, और नाश्ते में मैं बना रही हूँ आज गोभी के पराठे। और गोभी के पराठे वैसे ही सिंपल बनेंगे, जैसे कच्ची गोभी होती है उसी के बनेंगे। तो मैंने चॉपर में हरी मिर्च डाल दी थी एक, और थोड़ा सा अदरक, और थोड़ी सी गोभी के जो है पीसेस काट लिए थे वो मैंने इसमें डाल दिए थे। और अब जो है चॉपर में मैं इसको चॉप कर लूँगी। और गोभी के पराठे जब भी इस टाइप के बनते हैं, जैसे जो कच्ची गोभी के ही बनते हैं, वो मैं चॉपर में ही चॉप करती हूँ। वैसे आप इसको कद्दूकस में भी कर सकते हैं, लेकिन चॉपर में बहुत अच्छी तरह हो जाती है गोभी। देखिए कितनी अच्छी तरह हो गई है। और अगर थोड़ी भी अगर मोटी गोभी रह जाती है तो फिर पराठे फटने के चांसेस होते हैं। तो इसलिए चॉपर में ही कर देती हूँ, सही रहता है उसमें। और अब जो है गोभी मैं निकाल लूँगी एक प्लेट में। और अब इसमें जो है मैं हरा धनिया जो है काट लूँगी ऊपर से, वो इसमें मैं डाल दूँगी। और चॉपर में से जो है निकालने में थोड़ी सी दिक्कत होती है, क्योंकि इसमें लाइनिंग होती है। तो उसमें जो होती है कुछ भी चीज़ जो होती है फंसी रह जाती है, तो थोड़ा सा जो होती है दिक्कत होती है चॉपर में से निकालने में। और अब मैं इसमें जो हरा धनिया काट के डाल दूँगी। हरी मिर्च मैंने चॉपर में ही चॉप कर ली थी, तो हरा धनिया डालूँगी सिर्फ ऊपर से। और गोभी के पराठे बहुत अच्छे लगते हैं, ये तो बिल्कुल सिंपल होते हैं और बहुत आसानी से बन जाते हैं। और वैसे मुझे वो वाले पराठे भी अच्छे लगते हैं, जैसे अगर रात को गोभी की सब्ज़ी बनाओ और अगर सुबह थोड़ी सी बची हुई हो उसके अगर पराठे बना लो तो वो भी अच्छे लगते हैं। तो अभी जो है ये वाले बन रहे हैं, तो मैंने इसमें डाल दिया है नमक, और थोड़ी सी मिर्च डाल दी थी, और थोड़ा सा कुटा हुआ धनिया डालूँगी मैं इसमें। और हल्का सा डालूँगी गरम मसाला, और हल्का सा डालूँगी इसमें अमचूर। और बहुत ही टेस्टी बनते हैं गोभी के पराठे जो होते हैं, बिल्कुल सिंपल होते हैं, बिना प्याज के भी बन जाते हैं। तो आजकल जो है नवरात्र में बिना लहसुन प्याज का खाना बन रहा है, तो जो है ये चीज़ सोचनी पड़ती है कि क्या चीज़ जो है बिना लहसुन प्याज के भी बन जाए और टेस्ट भी उसमें अच्छा है, ऐसा ना हो कि बेकार लगे। तो ये गोभी के पराठे बहुत सिंपल होते हैं और बहुत जल्दी भी बन जाते हैं, और बिना लहसुन प्याज के भी बन जाते हैं। तो इसलिए मैंने सोचा आज जो है यही बना देती हूँ। और अब जो है इसको पराठों को मैं बेल लूँगी, और थोड़ा सा जो है मोटा आटा की जो है पेड़ी लूँगी, क्योंकि जितने भी भरने वाले पराठे होते हैं उसमें थोड़ा सा जो होता है आटा ज़्यादा ही लेना पड़ता है। क्योंकि जो है भरने वाले पराठे अगर हम पतले बनाते हैं तो थोड़ा सा जो होता है फट जाते हैं, वो ज़्यादातर ऐसे ही होता है, अगर हम पतले बनाने की कोशिश करते हैं तो फट जाते हैं। और वैसे मैं अच्छी तरह भरती हूँ, खूब अच्छी तरह भरे भरे बनाती हूँ, ऐसा नहीं होता है कि खाली खाली बनाती हूँ। तो थोड़ी सी जो होती है मोटी पेड़ी रखनी पड़ती है, और बहुत पतले भी नहीं बनाती हूँ मैं। भरे हुए जितने भी पराठे होते हैं थोड़े से जो होते हैं मोटे ही अच्छे लगते हैं, वो अच्छी तरह भरे हुए रहते हैं। तो अब इसको हल्के हाथ से बेल लूँगी मैं, और इसको भी जो है बेलने में थोड़ी सी जो होता है मेरे को ऐसा लगता है कि कहीं फट ना जाए, लेकिन फटते नहीं है गोभी के पराठे, क्योंकि गोभी बिल्कुल अच्छी तरह चॉपर में महीन हो जाती है, तो फटते नहीं है। पर ऐसा डर होता है, जैसे हम जब बेलते हैं हमें ऐसा लगता है कि जैसे फट जाएंगे, पर नहीं फटते। तो जहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा था कि कहीं यहाँ से जो है गोभी बाहर ना निकल जाए, वहाँ पे मैंने ऊपर से सूखा आटा हल्का सा लगा दिया था। तो आराम से इजीली बन जाते हैं ये, कभी भी नहीं फटते, बहुत इजी भी होते हैं और बहुत आराम से बनते हैं ये। तो अब मैं इसको जो हूँ अच्छी तरह से सेक लूँगी, और इसको थोड़ा सा जो होता है और पराठे जैसे हम बनाते हैं उसके हिसाब से थोड़ा सा इसको ज़्यादा जो होता है अच्छी तरह इसको भूनना पड़ता है, मतलब अच्छी तरह सेकना पड़ता है इसको। और थोड़ी सी कम आँच में आप इसको सेको, क्योंकि जो वो हम गोभी इसमें जो डाल रहे हैं वो कच्ची होती है गोभी, तो उसको थोड़ा सा पकने में थोड़ा सा टाइम लगता है। तो इसलिए थोड़ा सा जो है इसको मंदी मंदी थोड़ी सी मीडियम फ्लेम में करना पड़ता है। तो मीडियम फ्लेम में करके मैं इसको अच्छी तरह से जो है अच्छी तरह से सेक लूँगी, जिससे कि जो गोभी की जो कचैन है वो ना आए। और आराम से सेक के जो है बिल्कुल भी जब आप इसको खाओगे तो बिल्कुल कच्चापन लगेगा ही नहीं, कि गोभी का जो है कच्चापन आएगा, ऐसा कभी नहीं होएगा। बहुत अच्छे बनते हैं, और आप लोग जो है ज़रूर इसको ट्राई करना। बहुत टेस्टी लगते हैं गोभी के पराठे। और वैसे तो अब आने वाले टाइम में गोभी बहुत आने वाली है, तो गोभी के पराठे जो होते हैं वो सबके जो होते हैं फेवरेट होते हैं, हमारे घर में सबके फेवरेट है। और मेरे को जो है ये वाले भी पसंद आते हैं और वो वाले भी पसंद आते हैं, लेकिन इनको जो है वो सब्जी वाले ज़्यादा पसंद आते हैं, जैसे जो सब्जी बच जाती है उसके। और पर वो वाले जो पराठे होते हैं उसमें जो होते हैं फटने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, क्योंकि जो सब्जी होती है वो थोड़ा सा उसमें ये मॉइस्चर भी आ जाता है, गीलापन होता है। और फिर जो सब्जी होती है वो बिल्कुल इतनी महीन हो ही नहीं पाती, जैसे हम चॉपर में जैसे ये कच्ची गोभी को कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं हो पाता है वो। तो थोड़े से वो फटने की चांस उसमें ज़्यादा रहते हैं, तो वो मैं कम ही बनाती हूँ। सिर्फ अगर कभी बनाने होते हैं इनके लिए बनाती हूँ। और वैसे मुझे यही वाले सही लगते हैं, क्योंकि सिंपल भी और टाइम भी कम लगता है, और बहुत ईजीली जो है बन भी जाते हैं। और टेस्ट तो मुझे इनका बहुत अच्छा लगता है। और इसमें आप और चीज़ भी ऐड कर सकते हो, जैसे अभी तो जैसे प्याज और लहसुन का यूज़ नहीं कर सकते, वैसे आप इसमें प्याज भी ऐड कर सकते हो, तो भी बहुत टेस्टी बनते हैं ये। तो एक पराठा हो गया था मेरा, अब मैं दूसरे वाला भी अच्छी तरह से सेक लूँगी।
और बहुत अच्छे बनते हैं, दिखने में भी बहुत अच्छे लगते हैं। ये एकदम ब्राउन ब्राउन से होते हैं और मंदी मंदी आंच में ही, मीडियम फ्लेम में ही मैंने इसको अच्छी तरह से सेका है। थोड़ा टाइम इसमें ज़्यादा लगता है सेकने में, लेकिन टेस्ट में जो है बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप लोग ज़रूर इसको ट्राई करना है एक बार। और मैंने जब ये पहली बार ट्राई करे तो मेरे को लगा कि शायद जो गोभी होती है वो कच्ची लगती होगी पराठों में, पर ऐसा नहीं होता। जब मैंने बनाए तो मुझे बहुत टेस्टी लगे और ये पराठे मेरे हो गए दोनों तैयार। और नाश्ते का काम हो गया था और नाश्ते के बाद जो है मैंने बर्तन भी कर दिए थे और अब मैं आ गई थी अपने रूम में। और यश जो है आज सुबह के टाइम जो है ये उठा था और उसके बाद दूध पीने के बाद थोड़ी देर बाद जो है इसको फिर से नींद आ गई, तो ये सो गया था। तो जैसे ही ये सोया तो मैंने सोचा चलो मैं जल्दी जल्दी अपने काम निपटा लेती हूँ, क्योंकि ऐसा होता है बच्चा फिर उठा रहता है तो बहुत मुश्किल हो जाता है काम करना, फिर एक जना इसको पकड़ के रखता है तभी हो पाता है काम। तो ये काफ़ी सारे कपड़े जो थे धुले हुए थे तो मैं इसमें से छाट रही थी, क्योंकि अब जो है ठंड भी जो है थोड़ी थोड़ी शुरू हो गई है सुबह की, और जैसे शाम की रात की जो है ठंड होने लग गई है। तो इनकी जो है हाफ़ स्लीव्स की जितनी भी टी शर्ट है वो मैं अलग कर रही हूँ, क्योंकि ये कह रहे थे कि अब इनको उठा के रख दो। अब सिर्फ फुल स्लीव्स की जैसे शर्ट है टी शर्ट है वही चलेगी, अब हाफ़ स्लीव्स की जो है, क्योंकि हम तो लोग जो है घर पे रहते हैं, लेकिन जो बाहर जो जैसे जेंट्स जितने भी होते हैं वो बाहर रहते हैं या फिर जैसे गाड़ी में आते जाते तो ठंड लगती है, तो इसलिए हाफ़ स्लीव्स की जो टी शर्ट होती है उसमें ठंड लगती है। तो इसलिए अब फुल स्लीव्स के ही कपड़े रहेंगे और अब थोड़े टाइम बाद जो है ये कपड़े भी जो है रख दिए जाएंगे और सारे जो है गर्म कपड़े निकल जाएंगे। और मेरे भी कपड़े जो मैंने धोए थे तो ये जो है कपड़े कुछ जो है कपड़े प्रेस करने वाले हैं, तो प्रेस करने वाले कपड़ों को मैं अलग रख दूँगी और जो अंदर रखने वाले हैं जैसे जो इनके हाफ़ स्लीव्स के हैं उनको मैं अलग रख दूँगी, और इनके जो पहनने वाले जो है अभी जो ये फुल स्लीव्स के पहनेंगे उनको मैं अलग प्रेस करने रख दूँगी, क्योंकि कपड़े जैसे ही धुल जाते हैं साथ के साथ जो है प्रेस करने के लिए रख देती हूँ मैं। और आज ही कोशिश करूँगी कि प्रेस हो जाए, क्योंकि फिर जो होता है काम जो होता है टल जाता है, क्योंकि कोई और काम आ जाता है, तो इसलिए जिस टाइम पे जो काम दिखता है मैं उसको वही निपटा देती हूँ। और गर्मियों के मेरे कितने कपड़े ऐसे हैं जो मैंने अब की बार जो है पहने ही नहीं है, नंबर ही नहीं लगा, क्योंकि एक तो लॉकडाउन भी हो गया था, कहीं जाना आना होता नहीं था, तो इस वजह से जो है नंबर ही नहीं लग पाया कितने कपड़ों का। और अब तो जो है अगले बार जो है तभी लगेगा इसका नंबर अगली गर्मियों में। तो कपड़े जो है मैंने अलग कर दिए थे, तय लगा दी थी, इनके कपड़ों की जो रखने वाले थे वो अलग रख दी थी मैंने तय करके, और जो अभी जो ये आजकल में जो पहनेंगे फुल स्लीव्स के उनको अलग कर दिए थे। और अब जो है यशु के कपड़े मैंने निकाल दिए थे, और यशु के कपड़े भी कुछ ऐसे हैं जो हाफ़ स्लीव्स की टी शर्ट है वो अब वो नहीं पहनेगा, सिर्फ उसमें से एक दो निकाल के रख दूँगी, और ये जो इसके नीचे की पैंट है और जो पजामियाँ हैं वो भी अलग कर दूँगी। और अब जो है सर्दी के कपड़े, और यश के लिए तो सारे सर्दी के कपड़े नए आएंगे, क्योंकि पिछली बार के जितने भी कपड़े थे वो अब इसके नहीं आएंगे, छोटे हो गए। और बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम बहुत रहती है कि बच्चों के कपड़े जो होते हैं बहुत जल्दी जल्दी छोटे पड़ते हैं, और अब की बार तो इसके सारे कपड़े नए आएंगे। और सिर्फ दो तीन कपड़े हैं इसके जो अभी जो है थोड़े टाइम और चल जाएंगे, जो फुल स्लीव्स के हैं और थोड़े से मोटे हैं, मतलब उसमें जो है ज़्यादा ठंड नहीं लगेगी। और बाकी जितने भी हाफ़ स्लीव्स के हैं वो अब मैं इसके सारी टी शर्ट जो है ये जो मैं तय कर रही हूँ इसको मैं अलग रख दूँगी, क्योंकि ये सारे जो है अब उठा के रख दूँगी, क्योंकि बच्चे के हिसाब से तो ठंड ठीक हो गई है अब आजकल में, जो है थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है। और जो इसकी निक्कर है जो शॉर्ट्स वगैरह है वो तो अब बिल्कुल उठा के रख दूँगी। तो हाफ़ स्लीव्स की जो इसकी टी शर्ट है वो, और जो इसकी जो है शॉर्ट्स है और जो निक्कर है वो भी उठा के रख दूँगी। और जो फुल स्लीव्स की जो टी शर्ट है इसकी जो कॉटन की है चाहे, वो अभी जो है आजकल दिन में पहन लेता है यही, जैसे दिन में फुल स्लीव्स की कॉटन की चल जाती है। और जैसे शाम होती है शाम को जो है मैं इसको थोड़ी मोटी वाली जो है जो हल्की जो लाइट जो होती है जैसे प्री विंटर वाले जो कपड़े जिसको कहते हैं, तो एक दो मैंने इसकी वो ले रखी है, तो वो शाम के टाइम मैं इसके कपड़े चेंज कर देती हूँ, क्योंकि आजकल जो है शाम को ठंडा हो जाता है। और फिर जो है इसका ये जो है अंदर कमरे में तो बैठता नहीं है, ये इधर उधर बाहर ही घूमता है, तो इसलिए बच्चे का बहुत ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बच्चे को जो है एकदम से जो है ठंड लग जाती है। तो और इसके साथ ये यश के साथ शुरू से प्रॉब्लम है, इसको सर्दी जुकाम बहुत जल्दी होता है, और जल्दी होता है लेकिन जाता बहुत देर में है। तो कपड़ों का सारा काम मैंने कर दिया था और उसके बाद जो है यश सो रहा था, तो मैंने बोला चलो टाइम है थोड़ा सा, तो लगे हाथ जो है मैं नेल पेंट लगा रही थी पैर में, क्योंकि मेरा नाखून जो है मैंने आप लोगों को दिखाया था वो बीच से क्रैक हो रहा है, तो बहुत जो है अजीब लग रहा था वो दिखने में भी। और आजकल जो है इधर उधर जाना पड़ता है तो अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि पैर पे जो होता है सबकी नज़र पड़ती है, तो इसलिए मैं नेल पेंट लगा रही थी। और पहले मैं नेल पेंट सोच रही थी किसी डार्क शेड की लगा लेती हूँ, पर फिर मैंने जो ये लाइट ग्रे कलर है ये वाली लगाई, क्योंकि फिर मैंने ये सोचा कि अभी करवा चौथ आएगा
तो उसमें लगाऊंगी डार्क शेड की, क्योंकि त्यौहार जो होते हैं उसमें तो डार्क शेड की लगानी पड़ती है। और वैसे आगे पीछे जो होता है, मैं एक तो पिंक कलर पसंद करती हूँ या फिर ये ग्रे कलर जो होता है, ये मेरे को अच्छा लगता है। तो जब त्यौहार होते हैं तब मैं, जैसे रेड हो गया, मैरून हो गया, वो मैं तभी लगाती हूँ, क्योंकि डार्क शेड जो होते हैं फिर जैसे हम हटाते हैं तो बहुत प्रॉब्लम होती है। तो पैरों में जो होता है डार्क कलर लग जाता है, वैसे टिक जाता है, लेकिन हाथों में नहीं टिक पाता, क्योंकि हाथ से जो है बर्तन भी धोते हैं वो तो हट जाता है। और पैरों की जो होती है नेल पेंट मेरी जो है बहुत लंबे टाइम तक टिक जाती है, क्योंकि पैर का जो होता है यही रहता है। और अब सर्दियाँ आ जाएगी, सर्दियों में तो जो है बहुत टाइम तक टिक जाती है, क्योंकि सॉक्स भी पहन लेते हैं। तो नेल पेंट लगा लूँगी मैं, क्योंकि फिर यह छूट जाता है तो फिर मौका नहीं लगता है। और यहाँ पे जो है यशु जो है बाहर उठ गया था, और उसके बाद उठने के बाद सीधा जो है ये बाहर गया। और आजकल जो है ये बाहर ही बैठा रहता है, और धूप होती है दिन के टाइम तो थोड़ी गर्मी रहती है, लेकिन मैं इसको बोलती रहती हूँ कि नहीं अंदर आ जाओ, और कोशिश करती हूँ अगर इसको गोद में उठाने की, तो फिर ये चिल्लाता है। तो आजकल तो इसका ये हो गया, जो ये कर रहा है बस इसको वो करने दो। तो ये दूध की जो है डोलची है इसकी, और बस ये इसका पीछा नहीं छोड़ता है, एक तो ये और एक मोबाइल, बस ये इसको दो चीज़ चाहिए होती है। बस ये घंटों घंटों इसी में लगा रहता है, और अंदर आने में इसको प्रॉब्लम होती है, बाहर यहीं पे बैठा रहता है। तो जब ये ऐसे करता है तो फिर मैं इसको छेड़ती नहीं हूँ, जो इसका मन करता है वो करता रहता है ये, क्योंकि फिर बच्चे चिड़चिड़े हो जाते हैं अगर उनको मना करो तो कुछ करो तो, इसलिए। और वैसे भी अभी ये इतना छोटा है कि इसको समझ ही नहीं है कि ये मेरे को क्या कह रहे हैं, मैं मतलब इसको कुछ समझ ही नहीं आता है। अगर मैं इसको कुछ बोलती हूँ, इतनी समझ नहीं है अभी, तो इसलिए जो ये करता है मैं करने देती हूँ। तो इसको अच्छा लगता है, इसको बाहर ही अच्छा लगता है, कमरे के अंदर इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो आजकल ये है कि पर थोड़ा सा ठंड का ध्यान रखना पड़ता है। और दिन का खाना हो गया था, दिन के खाने में मैंने बनाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी, और ये खाते हैं आलू गोभी की सब्ज़ी के साथ चावल, और मैंने बनाई थी रोटी और खीरा है। तो आप लोग भी आ जाइए और खा लीजिए, और बहुत ही टेस्टी बनी थी सब्ज़ी बिना लहसुन प्याज के। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और कल गई थी मैं मार्केट, और कंफ्यूज थी कि साड़ी लूँ ना लूँ, फिर मैंने बोला यार चले जाती हूँ ले लेती हूँ। तो कल जो है जाके मैंने एक साड़ी ले ली थी, और बहुत महंगी साड़ी नहीं ली है मैंने, और ना ही बहुत हैवी ली है, बिल्कुल सिंपल सी साड़ी ली है मैंने। क्योंकि मैं सच बताऊं तो एक तो बिल्कुल भी बजट नहीं था, फिर भी इन्होंने मेरे को कहा कि ले लो, साल भर का त्योहार है, और फिर याद रहता है कि क्या लिया था हमने पिछला करवा चौथ में, मतलब होता है ना ऐसा। तो फिर इन्होंने बोला हल्की फुल्की ले लो, जितने की ले, वैसे इन्होंने नहीं कहा था मुझे कि कितने की लेनी है, मैंने अपने हिसाब से जितनी कम से कम की हुई मैंने उतनी ही ली। और मैंने बहुत ज्यादा की नहीं ली, क्योंकि पैसे ही नहीं थे इतने, अभी जो है बजट ही नहीं है बिल्कुल, कि जो मैं 4-5 हजार की साड़ी लूँ, ऐसा बिल्कुल बजट नहीं है। और मेरे को कपड़ों पे बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करना मुझे अच्छा भी नहीं लगता। अगर गोल्ड की कोई चीज लेते हैं उसमें मेरे को ठीक लगता है, क्योंकि गोल्ड का ये होता है कि आगे चल के जो है हमें उसका फायदा मिलेगा, लेकिन कपड़ों में जो हम पैसे इन्वेस्ट करते हैं वो तो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं। तो इसलिए कपड़ों में मैं बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करना जो है मुझे अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कौन सी साड़ी ली मैंने। तो मेरी साड़ी है ये, और साड़ियां खुल जाती है तो तय होनी मुश्किल हो जाती है। तो ये वाली साड़ी ली है मैंने, और मेरे को इसका कलर बहुत अच्छा लगा। और दूसरी बात ये है कि बहुत हल्की फुल्की है, बहुत लाइट वेट की है, और बहुत ही अच्छी रिच लुक लगती है इसकी। तो ये वाली साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, और इसका जो ये बॉर्डर है, बॉर्डर भी मुझे बहुत अच्छा लगा, और मैं इसको पास से दिखाने की कोशिश करती हूँ। और बॉर्डर का जो वर्क है ना बहुत अच्छा लगा मुझे। और इसका जो ब्लाउज है ये मैंने जैसे शाम को लिया था तो कटवा के दे दिया था बनने के लिए, लेकिन अभी सुबह जो है मैंने उनको कॉल करा, कि मैंने बोला मेरे दिमाग में रात को ही मैं ऐसी बैठी हुई थी, तो सोने से पहले ऐसे बैठते हैं ना जैसे नेट पे चेक करते हैं, तो मैं नेट पे चेक कर रही थी, तो मेरे दिमाग में ये आया कि इसके ब्लाउज जो है वो मेरे को इतना अच्छा नहीं लगा, लेकिन इसका जो ये बॉर्डर है इसमें जो ये रेड कलर की पॉइपिन सी लगी हुई है, तो मेरे दिमाग में ये आया कि मैं इसका जो है इसके साथ जो है ब्रोकेट वाला जैसे ब्लाउज चल रहा है आजकल, वो कपड़ा लेके वो बनवाऊं इसके साथ। तो मैंने सोचा इसके साथ ये बनवाती हूँ। तो मैंने अभी उनको सुबह ही कॉल करके मना कर दिया कि अभी जो है वो ब्लाउज ना सिले, कि थोड़े टाइम रुक जाए, मैं शाम तक पक्का बताऊंगी। तो ये वाली साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगी, और कपड़ा भी इसका बहुत अच्छा है, हल्का फुल्का है। कपड़े का मुझे पता नहीं कौन सा है, ये सिल्क टाइप का, ये जैसे सिल्क होता है उसी टाइप का। और इसका कलर इतना अच्छा लगा, बहुत ही अच्छा कलर, मतलब कलर से ही मैंने इसको लिया, क्योंकि वैसे तो सिंपल ही साड़ी है, कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन इसका कलर बहुत अच्छा लगा, और ऊपर से इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा लगा। तो वैसे तो मैंने ये साड़ी ले ली है, लेकिन लेने के बाद जो है मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गई, और मुझे ऐसा लग रहा है कि अब ये पहनूं ना पहनूं, क्योंकि ब्लाउज की वजह से, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूज इसलिए हो गई क्योंकि इसका ब्लाउज थोड़ा सा हैवी है, लेकिन मुझे वो अच्छा नहीं लग रहा है।
और अगर मैंने ब्रोकेट वाला सिलवाना है तो फिर मुझे लग रहा है कि मैंने साड़ी लेके गलती कर दी। फिर तो अगर मेरे को ब्लाउज अलग से लेना है, फिर जो है वो कपड़ा अलग से लेगा, क्योंकि ब्रोकेट वाला लेना पड़ेगा। तो देखती हूँ क्या करूँ क्या ना करूँ, थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। और मैं ये सोच रही थी कि आप लोगों से जो है पूछ लूंगी। थोड़ा सा होता है ना, दूसरे जो होते हैं वो हमें ज्यादा अच्छी जो है राय दे सकते हैं, और हमें अच्छा भी लगता है। दूसरों की राय जो होती है वो इंसान जल्दी मानता है, अपनों की इतनी जल्दी नहीं मानता है। तो आप लोग बताना आप लोगों को कैसी लगी ये साड़ी, और इसके साथ ब्रोकेट वाला ब्लाउज कैसा लगेगा। क्योंकि इसका जो ब्लाउज है वो बहुत ज्यादा मेरे को थोड़ा अजीब सा ऑड सा इसलिए लगा, क्योंकि उसमें इस टाइप का वर्क है पूरे में, मतलब फ्रंट में भी है और बैक में भी है, तो वो मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इसलिए मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ। और इसके अलावा ना मैं आप लोगों को 2 साड़ी और दिखाती हूँ। कि वैसे जब मेरे को ये वाली साड़ी लेने का मैंने सोचा था कि नहीं लेती हूँ, तो इन दोनों में से एक साड़ी पहनने की मैंने सोची थी, तो वो भी मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। और ऐसा भी कर सकती हूँ मैं कि ये वाली जो नई साड़ी ली है मैं पहनू ही ना, इन दोनों में से एक पहन लूँ। तो एक साड़ी तो मेरे पास ये है, और ये प्योर सिल्क वाली साड़ी है, और ये मेरी जो है मैंने शादी के टाइम पे ली थी। और ये मैंने ना पहले करवा चौथ में पहनी हुई है, तो थोड़ा सा इसलिए जो हूँ थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ, क्योंकि पहले करवा चौथ में पहन चुकी हूँ। और करवा चौथ में थोड़ा सा होता है कि मन करता है कोई नई साड़ी पहनने का, तो इसलिए जो है ये वाली साड़ी है। वैसे मुझे बहुत अच्छी लगती है, और पता है ये वाली साड़ी जो होती है इसका सिल्क इतना अच्छा वाला है, ये एकदम से बन जाती है, और बिल्कुल इतनी लाइट वेट है कि बिल्कुल आपको पता भी नहीं चलेगा। और बहुत अच्छी रिच लुक आती है इसमें भी, और फोटो भी बड़ी अच्छी आती है इसमें। और अगर मेरे पहले करवा चौथ की मुझे फोटो मिलेगी तो मैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। तो एक तो साड़ी ये है, और इस साड़ी का ये है, इसका पूरा जो है सेट तैयार है। और इसके अलावा एक साड़ी ये है, ये वाली साड़ी जो है ये भी मैंने नहीं पहनी है, और उल्टी हो गई, 1 मिनट, ये सीधी यहाँ से। और साड़ियाँ अगर खुल जाती है तो इसकी तय करनी तो महाभारत हो जाता है। और एक साड़ी ये है, और इसका जो है ये बॉर्डर बड़ा अच्छा है, ये बिल्कुल मल्टी कलर का, बहुत अच्छा लगता है इसका बॉर्डर मुझे। और सी ग्रीन सा कलर है, ये सी ग्रीन शेड सी आती है इसमें, पता नहीं दिख रहा होगा कि नहीं दिख रहा होगा, इसमें शेड सी आती है। तो एक साड़ी तो मेरे पास ये हो गई, और एक ये मैरून वाली, और ये वाली जो ग्रीन कलर की जो साड़ी है इसका भी जो है पूरा सेट रेडी है। और इसका ब्लाउज जो है गोल्डन कलर का है, और गोल्डन कलर का ब्लाउज है ये पूरा। और इसमें ये वाला जो है ये ऐसे करके जो ये लगा हुआ है वर्क है, ये इसमें ये हो रखा है, क्या बोलते हैं इसको, हाँ बॉर्डर लगा हुआ है इसमें ये वाला। तो ये भी साड़ी मुझे बहुत अच्छी लगती है। अब इन तीनों में से जो है मैं एक फाइनल करके वो पहन लूंगी। पर अगर मेरे को कल वाली जो साड़ी ली है अगर वही पहननी है तो उसके लिए मेरे को जो है ब्रोकेट वाला ब्लाउज बनवाऊंगी, वही उसके साथ अच्छा लगेगा। कभी कभी होती है कोई चीज ऐसी होती है हम ले लेते हैं, लेकिन उसमें जो है कुछ एक्सपेरिमेंट करने का मन करता है कि ये और ज्यादा अच्छी लगेगी। तो इसलिए तो आप लोग जो है मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को साड़ी कैसी लगी, ये तीनों साड़ी में से कौन सी अच्छी लगेगी पहननी। और अगर ये वाली साड़ी अगर मेरे को नहीं समझ में आई, या ब्रोकेट वाले ब्लाउज में कुछ प्रॉब्लम हुई, या वो कपड़ा नहीं मिला, तो इन दोनों में से एक पहनूंगी, क्योंकि इन दोनों का जो है सब कुछ रेडी है, क्यों कुछ लेने की जरूरत भी नहीं है। और आजकल जो है दिन में इतनी ज्यादा गर्मी हो रही है, और रात को और सुबह के टाइम पे जो है ठंडा हो रहा है, तो ऐसे में जो होता है बीमार होने के चांस बहुत रहते हैं। और मेरे को इस टाइम इतना पसीना आ रहा है, इतना पसीना आ रहा है बहुत ही ज्यादा। तो चलिए करते हैं फिर इस वीडियो का एंड। और मैंने आप लोगों को जो है तीनों साड़ी दिखा दी, तो प्लीज मुझे कमेंट करके बता देना कि कौन सी साड़ी पहनूं, क्या करूं क्या ना करूं। और बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही हूँ, और मेरे साथ हमेशा होता है ऐसा कि कपड़ों के मामलों में मैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज रहती हूँ, एंड टाइम तक ऐसा होता है। और पिछले करवा चौथ में क्या हुआ कि मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये वाली साड़ी पहनूंगी, और फिर मैंने वो पहन ली, और फिर पता नहीं क्या हुआ मुझे वो अच्छी नहीं लगी, फिर मैंने वो उतारी और फिर दूसरी पहनी। तो इसलिए जो होता है मेरे साथ बहुत कंफ्यूजन रहता है। पर अब की बार मैं ऐसा नहीं करूंगी, अब की बार पहले ही जो है एक बार थोड़ा ट्राई करके भी देख लूंगी कि कैसी लग रही है। तो आप लोग मुझे कमेंट करके जरूर बताना कैसी लगी आपको साड़ियां मेरी, और कौन सी पहनूं, क्या करूं क्या ना करूं, सब बताना प्लीज। तो चलिए करते हैं फिर इस वीडियो के एंड, मिलेंगे कल फिर एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।